नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश कार्य समिति की। राष्ट्रीय कार्य समिति की तर्ज पर आयोजित प्रादेशिक स्तर की बैठक में बीजेपी का सबसे बड़ा रोड़ा ग्वालियर का बढ़ता तापमान बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बैठक तो हो गई, लेकिन तापमान के 47 तक पहुँचने साथ साथ लू के भय ने सभी की हालत खराब करके रख दी। अब पार्टी के गलियारों में इस बड़े तापमान को जड़े हिलाने वाला तापमान करार दिया जा रहा है। मिशन 2013 को फतेह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिन रात मेहनत में जुटी है। पार्टी ने बढ़ती गर्मी और बढ़ते तापमान को एक तरफ रख अर्थात नजरअंदाज कर प्रदेश कार्य समिति की बैठक आहूत कर डाली। नेता तो इस कार्य समिति में आसानी से पहुंच गए, लेकिन ग्वालियरी गर्मी ने कार्यकर्ताओं की हालत खराब करके रख दी है। पार्टी की इस महा क्लास में हजारों की संख्या में वार्ड पालक और वार्ड संयोजक पहुंचे तो हैं, लेकिन इनकी संख्या 100% नहीं कही जा रही। पार्टी नेताओं और संगठन के सख्त निर्देश के बाद बहुतायत में वार्ड संयोजक और पालक ग्वालियर पहुंच चुके हैं। इसके पहले दोनों तरह के पदाधिकारियों को ग्वालियर तक पहुंचाने के लिए स्थानीय संगठनों को जमकर पापड़ बेलने पड़े। पार्टी कार्यालय के गलियारों में कहा जा रहा है कि बढ़ती गर्मी से बचने के लिए कार्यकर्ता ढेरों टोटके आजमा रहे हैं। इसके पहले पार्टी पदाधिकारियों ने अभ्यास वर्ग से अपने आप को दूर रखने के लिए कई तर्क दिए। किसी ने शादी ब्याह का बहाना बनाया तो किसी ने मंडप का सहारा लिया। कुछ कार्यकर्ता मौत मैयत के बहाने बनाने में भी पीछे नहीं रहे। तकरीबन 25% पदाधिकारी अजीबोगरीब तर्क देते भी सुने गए, लेकिन संगठन के डंडे के आगे अंततः पदाधिकारियों को जाना ही पड़ा। अब प्रदेश भर के वार्ड संयोजक और पालक ग्वालियर में हैं और कहा जा रहा है कि सभी के जेब में प्याज अनिवार्य कर दिया गया है। ग्वालियरी गलियारों से आ रही खबरें बता रही हैं कि तापमान तो ठीक है, लेकिन लू ने जड़ें हिला कर रख दी है। अब ऐसे में पार्टी को अपने मिशन की चिंता है और पदाधिकारी चिंता कर रहे हैं तो लू की। कांग्रेस को कांटे की तरह चुभता हूं मैं। जब से ये वाक्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह के मुख से निकला है, कांग्रेसी लहूलुहान दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री के कहे पर हैरान है। कह रहे हैं शिवराज सिंह आत्मचिंतन करे तो ये पाएंगे कि उनकी अपनी झूठी घोषणाओं से पूरे प्रदेश की जनता लहूलुहान है और मुख्यमंत्री है कि खुद को कांग्रेस के लिए कांटा बता रहे हैं। मनुष्य अपने आचरण, कर्म और व्यवहार के साथ साथ राजनीतिक सुचिता के बूते समाज में स्वीकार्य या अस्वीकार्य होता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी घोषणाओं का आत्मचिंतन कर लें तो वो खुद ये कहना भूल जाएंगे कि वो कांग्रेसियों को कांटे की तरह चुभते हैं। ये बात किसी राष्ट्रीय संत ने नहीं, बल्कि इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद महाराज अर्थात टंडन ने कही है। टंडन ने ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के उस बयान के प्रत्युत्तर स्वरूप कही है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद को कांग्रेस का कांटा बताया है और कहा है कि कांग्रेसियों को कांटे की तरह चुभता हूँ मैं। प्रमोद महाराज मुख्यमंत्री की बात से आहत हैं। उन्होंने संतों सी शैली में अपनी बात कही। टंडन का कहना है कि मुख्यमंत्री कांटे की बात कर रहे हैं, जबकि पूरे प्रदेश में कांग्रेस ही नहीं, प्रदेश की जनता उनके झूठे वादों और घोषणाओं से लहूलुहान हो गई है। मुख्यमंत्री का ये कहा कांग्रेस के सिर से ऊपर जा रहा है और वो समझ नहीं पा रही कि वो कब बीजेपी नेताओं को बदनाम करने निकली है। वो तो केवल उतना ही कह रही है जितनी उसकी अपनी जिम्मेदारी है। अब मुख्यमंत्री के कहे की चर्चा बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के गलियारों में जमकर हो रही है। कहा जा रहा है कि क्या वाकई सीएम साहब कांग्रेस के लिए कांटा है या फिर कुछ और। कांग्रेस ने अंततः मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला के खिलाफ 2 नंबरी गलियारों से निकलकर अब मीडिया के समक्ष मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेताओं ने सत्ताधारियों पर जमकर हमले किए और मंत्री विजयवर्गीय को घोटालों का सरदार तक कर डाला। अब कांग्रेस के गलियारों में इस एकजुटता वाली चुनावी प्रेस कॉन्फ्रेंस की चर्चा है। ये मापा जा रहा है कि बॉस के खिलाफ कौन कितना बोला और किसने हमारे कैलाश जी जैसे शब्दों का उपयोग किया। बीजेपी के तेज तर्राट लीडर और प्रदेश सरकार के दबंग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इन दिनों कांग्रेस नेताओं के निशाने पर हैं। कांग्रेस पिछले 10 दिनों में ही तीसरी मर्तबा विजयवर्गीय को घेरती दिखाई दी। कांग्रेस नेता विजयवर्गीय के खिलाफ उसी दिन से माहौल बनाए हुए है जब से उनके अपने करीबी कहे जाने वाले विधायक रमेश मेंदोला के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस टीम ने चालान पेश किया है। कांग्रेस बस इसी चालानी कार्रवाई को संजीवनी मानकर मैदान में आ डटी है। जिस दिन लोकायुक्त ने चालान पेश किया तभी कांग्रेस यकायक सामने आ गई। फिर 2 नंबरी गलियारों में कांग्रेस ने मोर्चा खोला और जब कांग्रेस को ये लगा कि इस पूरे मामले में मीडिया का भी कुछ खास प्रतिसाद नहीं मिल रहा, तो वो सीधे मीडिया के सामने आ गई।
इस दौरान वो भी सक्रिय हो गए जो मंत्री विजयवर्गीय के एहसानों तले दबे कहे जाते हैं। मंत्री विजयवर्गीय को घेरने के लिए बुलाई गई पत्रकार वार्ता में उन्हें घोटालों के सरदार निरूपित किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कांग्रेसी मंत्री के खिलाफ जमकर बोले तो कुछ ने मंत्री जी के पूरे सम्मान का ध्यान रखा। एक ग्रामीण क्षेत्र के विधायक यानी तुलसी पहलवान तो हमारे कैलाश जी तक कहते सुने गए। जब प्रमोद टंडन ने विधायक जी को कैलाश कहने को कहा तो वो दबे स्वर में कैलाश कहते सुने गए। इसके अलावा देपालपुरिया विधायक सत्तू पटेल भी कांग्रेस की कैलाश विजयवर्गीय को लेकर बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवराज पर निशाने लगाते रहे। मतलब वो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के एहसानों का हिसाब चुकता करते रहे। सबसे ज्यादा मुखर अंतर सिंह दरबार रहे, जिन्हें मंत्री विजयवर्गीय से दो हाथ करने पड़ सकते हैं। बाकी नेता सिलसिलेवार हमला तो करते रहे पर उनकी तलवारें बोथरी ही रही। एक जाजम पर आए कांग्रेसी वो मुद्दे की बात भी बीच बीच में बोलते रहे कि अब वो पूरी कुंडली राज्यपाल के दरबार तक पहुंचाएंगे। दरअसल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उस मानव श्रृंखला का अधूरा पार्ट भी कहा जा रहा है जिसमें कांग्रेस के जन प्रतिनिधि कहे जाने वाले नदारद थे। उन्होंने यहाँ साथ बैठकर कमी पूरी कर दी और वो दस्तावेज भी तैयार कर लिया जिससे प्रमाणित होता है कि हम भी बोलते हैं कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ। न मानो तो उठा लो प्रमाण। भारतीय जनता युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष जीतू जिराती की राजनीति अब केवल राऊ के गलियारों तक सिमट कर रह गई है। जिराती राऊ के विधायक चुने गए तो उन्हें प्रदेश भर में काम करने का मौका मिला, लेकिन प्रदेश के फेर में जिराती राऊ को भुला बैठे। अब चुनाव सिर पर है तो जिराती फिर राऊ तक सिमट कर रह गए। ऐसे में पार्टी के गलियारों में जिराती को लेकर चर्चाएं की जा रही है। कहा जा रहा है कि जिराती आखिर कैसे नेता है, नदी छोड़ बार बार कुएं में छलांग लगा रहे हैं। लगता है जीतू जिराती के पास अपना कोई थिंक टैंक नहीं है। जिराती बार बार ऐसे फैसले कर बैठते हैं जिसके बाद क्या गांव और क्या शहर दोनों ही गलियारों में उनकी चर्चाएं हो जाती है। हालांकि ये बात भी सच है कि जिराती बार बार यही दोहराते हैं कि मेरी चर्चाएं मत करो, एक बार केवल मुझे मेरे राव में पहले की तरह बस जाने दो। मेरा पहले से बहुत नुकसान हो चुका है, बस एक बार फिर मुझे संभल जाने दो। लेकिन पता नहीं क्यों जिराती का सिमटा रूप हर किसी को चर्चा के लिए विवश कर रहा है। पहले राव के फेर में जिराती प्रदेश अध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी छोड़ चुके हैं। जब से जिराती प्रदेश में नहीं है तब से उनकी चर्चा बड़े नेताओं के बीच नहीं के बराबर हो रही है। अब एक बार फिर उन्हें मौका मिला था कि वो मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में जगह बना ले, लेकिन फिर उनकी नानुकरी ने उन्हें उनके घर तक भिजवा दिया। अब पार्टी हो या मोर्चा, दोनों के गलियारों में एक ही चर्चा है। कहा जा रहा है कि जिराती पता नहीं क्यों खुद के ही दुश्मन बने जा रहे हैं। वो ऐसा काम कर रहे हैं जो हमेशा राजनीतिक विरोधी करते आए हैं। ऐसे में यही कहा जा रहा है कि जिराती को राष्ट्रीय राजनीति में चमकने का एक मौका था जो अब राव के प्रेम में वो गवा चुके हैं। वैसे राजनीति के जानकार तो ये भी कहते हैं कि चुनाव में बड़ा कद बेहद काम आता है। फिर ना जाने क्यों जिराती ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिसमें जबरदस्त मेहनत हो। कि जिराती को अब बिन गुरु का चेला कहा जा रहा है। बस यही कारण है कि अब जिराती को बिन गुरु का चेला कहा जा रहा है। और अंत में बात करते हैं बड़े अस्पताल की। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एमवाय को लगता है अब जल्द ही मरियल सी दिखाई देने वाली खाकी से मुक्ति मिल सकती है। अब तक अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा ऐसी खाकी के पास है जिसे बीमारू होने के साथ साथ मरियल भी कहा जाता है। अब एक आला अधिकारी की इच्छा शक्ति की बदौलत अस्पताल का कुछ भला हो सकता है और यहाँ की खाकी भी शहरी चौकी का रूप ले सकती है। बस जरूरत है तो थोड़े इंतजार की। एमवा अस्पताल की पुलिस चौकी का दुर्दैव कहें या फिर दुर्भाग्य, यहाँ हमेशा बीमारू और मरियल खाकी ने जन सेवा और देशभक्ति का अलख जगाया है। हालांकि यहाँ जब भी कुछ होता है थाने से आने वाले पुलिस बल को ही मोर्चा संभालना पड़ता है। एमवा अस्पताल के इतिहास में पहली बार खाकी को मजबूत किए जाने की चर्चाएं हो रही है। इससे पहले ढेर सारे पुलिस अफसर आए और चले भी गए, लेकिन एमवा अस्पताल में तैनात खाकी को मजबूत किए जाने की पहल कभी नहीं की गई। अब इसी काम को करने के लिए निकले हैं आईजी विपिन माहेश्वरी। आईजी साहब ने इसके लिए पहले एमवा अस्पताल की पुलिस चौकी का मौका मुआयना किया, कामकाज का तरीका जांचा परखा और इत्मीनान से कार्रवाई शुरू कर दी। वैसे ये बात भी सही है कि एमवा अस्पताल में बड़े बड़े हमले हुए, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई कदम नहीं उठाए गए थे। अब पहली बार खाकी को मजबूत किए जाने की चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ बीमारों और मरियल से दिखाई देने वाली खाकी की रवानगी होगी।
साथ ही वर्दीधारी भी बढ़ाए जाएंगे। चौकी थाने में तब्दील तो हो नहीं सकती, लेकिन यहाँ 2 सब इंस्पेक्टर तैनात होंगे और काम ऐसे करेंगे जैसे चौकी नहीं कोई थाना हो। फिलहाल मामला पूरा खाकी के गलियारों में है और बस थोड़े इंतजार के बाद यहाँ भी खाकी पूरे रुबाब में दिखाई देगी। डीजी न्यूज का एक खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।